हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम NSAID ड्रग के बारे में पढ़ेंगे। ओके, सबसे पहले हम NSAID का फुल फॉर्म जानते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं? नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग। ये क्या है? नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग है। और ये क्या करता है? हमारे बॉडी में जाके एनाल्जेसिक दैट मेडिकेशन आर रिड्यूस पेन, फीवर एंड इन्फ्लामेशन। और ये एक वन टाइप ऑफ एनाल्जेसिक ड्रग है। और जो क्या करता है, ये पेन को, फीवर को और इन्फ्लामेशन को रेड्यूस करता है। ठीक है, इसका केमिकल नेम तो मतलब बोल सकते हैं कि ये एंटी इन्फ्लामेटरी है, बट इसका क्या केमिकल एजेंट क्या है या फार्मालॉजिकल एक्शन क्या होता है? एनाल्जेसिक होता है, एंटीपायरेटिक होता है और एंटी इन्फ्लामेटरी होता है। ओके, एनाल्जेसिक क्या होता है? या ऐसा ड्रग सब्सटेंसेस या कंपोनेंट होता है जो हमारे बॉडी के किसी भी पार्ट में अगर पेन हो रहा है तो ठीक है, तो ये पेन के परसेप्शन को क्या करेगा? रिवर्सिबल तरीके से इनहिबिट करेगा और ब्लॉक करेगा। इसमें रिवर्सिबल जो वर्ड है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये पेन को हमेशा के लिए ख़त्म नहीं करते, ये कुछ टाइम के लिए उसको इनहिबिट करता है, रोक देता है। सेकंड हम देखते हैं एंटीपायरेटिक। तो एंटीपायरेटिक ड्रग क्या होता है कि जो पायरोजन की एक्टिविटी के कारण हमारे बॉडी का टेम्परेचर एलिवेट हुआ रहता है, तो ये क्या करता है? उस टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग। और जो हाइपरथर्मिया का कंडीशन लीड होता है, उसको, उस टेम्परेचर को क्या करता है? नॉर्मल करता है और टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम करता है। ओके, थर्ड हम देखते हैं एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग। तो एंटी इन्फ्लामेटरी क्या होता है? ये इन्फ्लामेशन के कंडीशन को क्या करता है? रिलीव करके जो हमारा नॉर्मल फिजियोलॉजिकल स्टेट है हमारे बॉडी का, उस कंडीशन में, नॉर्मल कंडीशन में लेके आता है नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं क्लासिफिकेशन। ओके, तो सबसे पहला इसमें नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर। तो इसमें दो चीज़ें हैं अंडरलाइन करने के लिए। तो सबसे पहला है नॉन और दूसरा है कॉक्स। तो नॉन सेलेक्टिव और कॉक्स इनहिबिटर, इसका मतलब ऐसे के ऐसे सारे के सारे जो ड्रग होते हैं वे COX-1 या COX-2 दोनों में से किसी को भी इनहिबिट करते हैं। तो इस ड्रग को हम क्या करते हैं? नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर। ओके, तो जो कॉक्स होता है साइक्लोऑक्सीजिनेस, ये हमारे बॉडी में टू टाइप्स के होते हैं। ठीक है, और जो COX-1 होता है ये कॉन्स्टिटेटिव होता है, मतलब जो हमारे बॉडी में एनी टाइम प्रेजेंट होता है। ओके, और जो COX-2 होता है ये क्या करते हैं? बेसिकली रिस्पॉन्स करते हैं कोई भी इन्फ्लामेशन हमारे बॉडी में जब क्रिएट होता है तब। तो ठीक है, तो इसे ही इनहिबिट करने के लिए हम क्या करते हैं? नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर ड्रग प्रोवाइड करते हैं। जो नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर होते हैं वे क्या करते हैं? COX-1 और COX-2 के वजह से जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स बन रहे हैं वो इसको इनहिबिट करते हैं। ठीक है, लेकिन जो COX-1 होता है वो इन्फ्लामेशन के लिए ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। COX-2 ज़्यादा इन्फ्लामेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। लेकिन अगर ये नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर सही तरीके से मतलब सेलेक्ट करके इन्फ्लामेशन COX-2 को इनहिबिट ना करके COX-1 को इनहिबिट कर रहे हैं, तो इससे हमारे GI ट्रैक्ट में अल्सर होने का चांसेस होते हैं। ओके, नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर कैटेगरी के और सब कैटेगरी हैं। तो सबसे पहला है सैलिसिलेट, जिसके अंदर आता है एस्प्रिन। तो एस्प्रिन क्या होता है? ये ब्लड क्लॉटिंग को इनहिबिट करता है। ओके, लेकिन जब अगर हमारे बॉडी में कोई भी इन्फ्लामेशन हो रहा है या चोट लग रही है, तो तब अगर हम एस्प्रिन देंगे तो ये क्या करेगा कि ब्लड क्लॉटिंग को इनहिबिट करेगा, जिससे कि ब्लड ज़्यादा अमाउंट में हमारे बॉडी से बाहर निकलेगा। तो ये एस्प्रिन भी मतलब कॉज कर सकता है। तो ये एस्प्रिन इस तरीके से साइड इफ़ेक्ट भी कर सकता है। ओके, सेकंड देखते हैं प्रोपोनोइक एसिड डेरिवेटिव्स। तो इसके अंदर क्या होता है? इबोप्रोफेन, नेप्रोक्सेन, फिनोप्रोफेन। ओके,
थर्ड हम देखते हैं फिनामेट्स। तो फिनामेट्स के अंदर बहुत ही इम्पॉर्टेंट ड्रग आते हैं जो कि है मेफेनामिक एसिड और दूसरा है मैक्लोफिनामिक एसिड। ये दोनों ड्रग बहुत ही इम्पॉर्टेंट है जो रिप्रेजेंट करते हैं NSAID नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग को। फोर्थ नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग के सब कैटेगरी देखते हैं। तो ये क्या होता है, एसिटिक एसिड डेरिवेटिव्स, इसका है कीटोरोलैक और इंडोमेथासिन। फिफ्थ है पायराजोलोन डेरिवेटिव्स। तो पायराजोलोन डेरिवेटिव्स के अंदर आते हैं फिनाइल बुटाजोन और एजोप्रोपाजोन। ओके, और ये भी रिप्रेजेंट करते हैं NSAID को। फिफ्थ हम देखते हैं पैरा एमाइनो फिनॉल डेरिवेटिव्स। तो जो पैरा एमाइनो फिनॉल डेरिवेटिव्स होते हैं ये एंटीपायरेटिक विथ पुअर एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन शो करते हैं। ठीक है, जो पैरासीटामोल होते हैं वो। सेकेंड नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग का जो सेकेंड कैटेगरी है वो क्या है, प्रिफरेंशियल COX-2 इनहिबिटर। तो ये क्या करते हैं कि प्रिफरेंशियल इम्पॉर्टेंट अंडरलाइन करने के लिए है। तो ये क्या होता है कि ये प्रीफर करता है COX-2 इनहिबिटर को, मतलब COX-1 या COX-2 में से ये COX-2 इनहिबिटर को प्रीफर करेगा। ठीक है, और इनहिबिट करेगा COX-2 को। और इसके अंदर आते हैं डेक्लोफिनेक, एसिलोफिनेक और न्यूमेसोलाइड। ओके, और तीसरा है इसकी कैटेगरी का सेलेक्टिव COX इनहिबिटर, मतलब ये सेलेक्टिव COX-2 को ही इनहिबिट करेगा। ओके, COX-1 को इनहिबिट नहीं करेगा। ठीक है, और ये एंटी इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स जो करते हैं COX-2 उसको इनहिबिट करता है और हमारे जो फिजियोलॉजिकल नॉर्मल स्टेट में लेके आता है। ठीक है, और इसके अंदर आते हैं सिलेकॉक्सिब और पैराकॉक्सिब। ये है नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग के क्लासिफिकेशन।